सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.3 की तरफ और एक्सरसाइज 2.3 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही टफ है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बड़ा ही टफ अब तक है आपके लिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी इन पांचों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है और हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि आप अगर 25 आप ये रख लीजिए कि ये ठीक है, और इनमें से ये इक्वेशन में रख लीजिए 2 3 4, चले 2 3 4 छोड़ा, खाली 2 मान लीजिए। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अगर हम 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 12 टाइम में 24, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए 1। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, 2 हमें गिवन है और 25 हमें गिवन है, यानी कि 25 हमें गिवन है और 2 हमें ये गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। एक मिनट में डस्टर ले आता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ हमें इतना सा करना है। मैंने बड़े इजी मेथड में आपको समझा दिया है। अब ये कैसे होगा, इसका एक मेथड है फाइंड करने का रिमाइंडर, बड़ा ही इजी मेथड है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आप एक ही क्वेश्चन को देखोगे, बाकी के अप्लाई आप खुद करने की सोचोगे, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट आता है इसे सॉल्व करने में। ठीक है, आइए चलते हैं पहले वाले की तरफ। ये है हमारा, ठीक है, x प्लस 1। तो जब ये देखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करें। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम x माइनस 1/2 से डिवाइड करें। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम x से डिवाइड करें। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम x प्लस 5 से डिवाइड करें। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है जब 5 प्लस 2x से डिवाइड करें। तो एक तो मेथड ये होता है कि हम x प्लस 1 से एज इट इज ऐसे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब जैसे हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आगे क्वेश्चन में हम ये भी करेंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन इसको हम आगे के मेथड में करेंगे, लेकिन हमें इस टाइम इस तरीके से नहीं करना, हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। तो हम इसमें कैसे करते थे डिवाइड, यहाँ एक्स स्क्वायर रखते थे, जब इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे होती थी तो एक्स क्यूब बनता था। इसे आगे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें इससे नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, अभी हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है। व्हेन, इसे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं इसे, एक मिनट, इसे इक्वेशन में यहाँ लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स, क्या लिख लेते हैं, बराबर एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, 3x स्क्वायर, ये पोलिनोमियल है ना। ठीक है, ठीक है, ये है। तो हम क्या लिखे यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखना है, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। बस कुछ नहीं करना, जो हम अभी आपसे मैंने इतनी बार कहा वही चीज को हम इंग्लिश में लिख रहा है, और हिंदी वाले बच्चे डायरेक्ट हिंदी में लिख सकते हैं। जब हम इस p ऑफ x को, p ऑफ x मतलब कि क्या हुआ, p ऑफ x का मतलब ये नहीं है खाली p ऑफ x, इस पूरी इक्वेशन आ गया इसका नाम। ठीक है, अब हम इसे पूरी इक्वेशन को लिखते तो काफी लंबा हो जाता, तो हमने इसे नाम दे दिया है p ऑफ x। ठीक है, और p ऑफ x को जब हम डिवाइड करेंगे इससे, x प्लस 1 से, देन क्या, देन रिमाइंडर क्या आएगा, देन रिमाइंडर क्या आएगा, देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, p ऑफ x में इसकी वैल्यू रख दीजिए, बात खत्म। क्या करना है, p ऑफ x में इसकी वैल्यू रख दीजिए x की। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस 1। अब ये देखिए हम क्या किया, हमने इसे सब्स्टिट्यूट करा, इसमें x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इसके अंदर, p ऑफ x के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1। अगर हम x प्लस 1 को क्या रखेंगे, वैल्यू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमने क्या करा, सिर्फ x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दी। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे हमने p ऑफ x की वैल्यू -1 पुट कर दी, हमें इसमें पुट कर देनी है, पूरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, रिमाइंडर हमारा निकल आएगा एज इट इज। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, p ऑफ -1, ठीक है, p ऑफ -1 वैल्यू डाली, -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम x में वैल्यू डालते चले जा रहे हैं, प्लस 3 -1, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, और कुछ नहीं करा हमने। अब इसे फॉरवर्ड सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, -1 3 क्यूब दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1। ये तो आपसे करना आता ही होगा, नहीं आता तो भी सीख लीजिए। देखो माइनस की मल्टीप्लाई -1 से, -1 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो प्लस की 1 की मल्टीप्लाई -1 से हो रही है। ठीक है, तो क्या आया, -1।
आगे आ जाइए प्लस, देखिए -1 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो क्या आएगा, प्लस का 1, क्यों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1, तो स्क्वायर का क्या बना, प्लस का 1, और प्लस का 1 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 3 का 3 एज इट इज आएगा, आ जाए प्लस पर, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई -1 से डायरेक्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा, -3, तो प्लस यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, -3, ठीक है, -3 आएगा तो जब ये खुलेगी ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और +1 ऐसे, ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो। आगे क्या करना है हमें, देखें, +3 -3 कट हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे ही अपना माइंड लगा लीजिए, प्लस का 3 से माइनस का 3 कट, और माइनस के 1 से प्लस का 1 कट, ठीक है, 0 आ रही है। लेकिन आप अगर ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए -1 और +3 कितना हो गया, 2 हो गया, क्यों, माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में क्या आएगा, 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितने बचे, 2 बचे। हमने प्लस का साइन क्यों लिया, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो मतलब कि प्लस का साइन है, हम इन दोनों में से प्लस का साइन इसीलिए लिया क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है 3 ही, ठीक है। अब आ जाइए आगे, -3 +1, -3 +1, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का अब क्या आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ ज्यादा थी, माइनस की वैल्यू यहाँ ज्यादा थी, यहाँ 3 है माइनस का, यहाँ प्लस में 3 है, ठीक है, यहाँ जो है प्लस का साइन वो ज्यादा है वैल्यू, और यहाँ क्या है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया, ठीक है, -2 से -2 कैंसिल, कितना आया, 0 आ गया, ठीक है, तो रिमाइंडर इज 0, ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो, यानी पूरा पूरा ये कट जाएगा। अब जो मैंने पहला मेथड बताया था ना आपको डिवाइड करके, एज इट इज सेम, वही उसी मेथड से सेम अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसका 0 आना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, सिर्फ एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहने देना है, ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब जैसे हमने उसे करा हमने इसे कर लेना है, क्या है हमारा, x - 1/2 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाके 0 के इक्वल रख दीजिए, तो क्या आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, रिमाइंडर क्या रख देना है, p ऑफ 1/2, बस, और कुछ नहीं करना बस, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ 1/2 निकाली, ठीक, अब आ जाइए 1/2 रखा हमने तो 1/2 इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा 1/2, ठीक है, आई होप क्या आप समझ चुके हो, +3 1/2 स्क्वायर। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई देने की, ठीक है, +1, कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ 1/2 की वैल्यू x में पुट कर दी, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली जो 1/2 बन गई, और 1/2 जब x की वैल्यू बनी तो x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी इक्वेशन में रिमाइंडर को निकालने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, 1/2 है, ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, क्यूब दे रखा है ना, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, ऊपर की बनी रहती है, प्लस कुछ नहीं 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो 1/4 आएगा, स्क्वायर है ना, तो 1/4 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, क्या 1/4 की मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे आप तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3/4 हो जाएगा ना, ठीक है, +3/2, क्यों, 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 1 से करते +1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आगे आ जाइए, पहले चाहे आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, इसे बाद में कर लेंगे, ठीक है, 1/8 दे रखा है प्लस 3/4 दे रखा है, क्या करना है हमें, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8 आया, 1 + 3, 8 की मल्टीप्लाई 8 से की 1 1 का 1 है, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में आया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 से कर देंगे, 2 3 6, ठीक है, +3/2 एज इट इज ऐसे ही रहना चाहिए, मैं थोड़ा इजी वे में करवा रहा हूँ, इन्हें मैंने अलग कर दिया है, इन्हें अभी एज इट इज ऐसे ही रहने दिया है, बाद में उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 6 + 1 कितना होगा, 7, इसे हम डायरेक्ट यहाँ 7 लिख देंगे। अब क्या करना है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, अब क्या करना है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 8, ठीक, 8 के अंदर कितने बार में काटेगा 8 को 1 टाइम में, और ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का 7 एज इट इज, प्लस 2 कितने टाइम में काटेगा 8 को 4 टाइम में, 4 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दीजिए, 4 3 जा 12, ठीक है, 1 कितने टाइम में काटेगा 8 को 8 टाइम में, तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से कर दीजिए, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर बताइए, 8 12 कितना हो गया 20, और 20 में 7 प्लस का 27/8, आंसर क्या आ गया हमारा 27/8, इसे मैं रख करके दोबारा लिख देता हूँ,
आंसर क्या आएगा, इसे सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा 27/8। और जब आपको इसे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखें 8 से 27 को काटा, 8 3 जा 24 और रिमाइंडर क्या बचा 3, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, और 3 3 8, ये वाला हम नीचे पहुंचा देते हैं और ये वाले साइडों में, ठीक है 3 3 8, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी जगह वैल्यू रख देनी है पी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट 0 डाल देनी है, क्यों, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है, तो पी ऑफ 0 आप यहाँ रख देंगे, आंसर रख दीजिए, उसमें रख दीजिए इक्वेशन में, ठीक है, 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1, ठीक है। आप ये ना सोचेंगे 0 रख दिया आना तो मेरे आंसर आना है, पहले आप इसमें पुट करके देखिए तब पता चलेगा। 0 का 0 0 का 0 0 का उल्टा किसी से भी करोगे 0 होगा, 0 का उल्टा किसी से भी करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। पी ऑफ 0 पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, रिमाइंडर इज 1, क्यों, क्योंकि ये तो सब 0 हो गया, प्लस में ये 1 है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो, ये भी हो गया हमारा सॉल्व, ये बहुत आसान था। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी हो गया। अब इस पे चलते हैं, x प्लस पाई दे रखा है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया 0 के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का पाई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ p ऑफ x को क्या कर देना है, p ऑफ माइनस पाई, आंसर आपके सामने है, आ जाइए, माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस पाई हो जाएगा प्लस 1, बस सॉल्व कर लीजिए। माइनस पाई मैंने अभी आपको समझाया था, माइनस का पाई इंटू माइनस का पाई इंटू माइनस का पाई, क्या हो जाएगा पाई क्यूब और माइनस में आएगा, जैसे मैंने 1 वाला एग्जाम्पल अभी आपको समझाया था, माइनस का पाई का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस पाई क्या हो जाएगा प्लस का पाई, पाई का स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर तो 3 पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस पाई, 3 के मतलब माइनस के पाई से करोगे तो माइनस का 3 पाई बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो, प्लस इधर आ गया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हो। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब आगे चलते हैं हम, अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट पे आ जाइए, लास्ट वन पे, 5 प्लस 2x, हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, 0 के इक्वल रख दो, बस x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, प्लस में 5 है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में है 2, इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5/2 डिवाइड में, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 5/2, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू माइनस 5/2 रख देनी है, p माइनस 5/2, बस हो गया, वैल्यू रख दीजिए, माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1, बस हो गया सॉल्व। माइनस 5/2 को हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, ये माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 कितना हो गया, 5 के उल्टा 5 से करी 25 हो गया, 25 के उल्टा 5 से करी 125 हो गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस माइनस के उल्टा माइनस से करी तो प्लस हो गया और प्लस के उल्टा जब माइनस से करी तो माइनस हो गया, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस का 125/8, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हो। 3 के उल्टा कर दो, 5 में 25 25 3 इंटू क्या आएगा 25/2 दूनी 4, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हो। तो ये क्या बन जाएगा 75 बन जाएगा, 3 के मिल रहा है जब 25 से होगी तो 75 हो जाएगा, क्या 4, ठीक है, प्लस माइनस होगा क्यों, क्योंकि अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में मिल जाएगा, 3 बजे 15, ठीक है, 15/2 एज इट इज ऐसे प्लस। देखो पिछले मेथड में मैंने क्या करा था, पहले आपको ये सॉल्व करवाया था फिर इसकी डिवाइड करवा के सॉल्व करवाया था, अब मैं क्या करवाऊंगा, अब आपका एलसीएम दूसरे मेथड से क्या पूरे के पूरे को एक साथ सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, दोनों मेथड में आपको दोनों इसी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ,
ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 8 इसमें क्या होगा, एलसीएम होगा। आप इसकी जब एलसीएम निकालोगे, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो आप इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आना है आपका, 8 आना है। आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, एलसीएम 8 आना है। सिर्फ अब क्या करना है, 8 बन जाए तो माइनस का 125 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 8 की 1 टाइम में काटा और 1 के मल्टीप्लाई जब 125 से करोगे, ठीक है। अब 4 8 को कितने टाइम में काटेगा, 2 टाइम में। अब 2 की मल्टीप्लाई क्या करनी है, तो 75 से कर देनी है, ठीक है। तो क्या आएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हो। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, ठीक है, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 2 8 को कितने टाइम में काटेगा, 4 टाइम में। 2 4 8, तो 4 की मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए। 4 की मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए, 15 से कर दीजिए, तो कितना आएगा, 60। 15 4 जा 60 आ गया। 1 के 1 के मल्टीप्लाई 8 से करिए, ठीक है, तो ऊपर कितना जाएगा, 8 टाइम्स में 8 बन जा 8। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। बहुत ही इजी वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया, देखिए एक बार और समझ लीजिए। हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम लेने के बाद 8 से कितने टाइम में काटेगा, 1 टाइम में, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो एज इट इज ऐसे ही आएगा। 4 8 को कितने टाइम में काटेगा, 4 टाइम में, तो 4 की मल्टीप्लाई हमने 75 से कर दी। 2 कितने टाइम में काटेगा, कितने टाइम में काटेगा, 4 टाइम में, ठीक है, सॉरी 4 यहाँ पर 8 को 2 टाइम में काटेगा, 2 की मल्टीप्लाई हमने 75 कर दी। 2 कितना टाइम में काटेगा, 4 टाइम में, 4 की मल्टीप्लाई हमने 15 से कर दी। 1 कितने टाइम में काटेगा, 8 टाइम में, तो 8 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर से इससे कर दी है। बस अब कुछ नहीं करना, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, -27/8 आंसर इसका आने वाला है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। चाहे आप ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए, 125 ये माइनस है, ये प्लस है, क्या आएगा, 25 आएगा। क्यों, 150 में से जब 25 माइनस होंगे तो प्लस के कितना आएगा, 50 आएगा। जब प्लस के 50 आया, ठीक है, ये कितना है, माइनस के 60, ये कितना आया, सॉरी इधर कितना आया 25 और इधर कितना आया 60। जब 25 में से माइनस होगा माइनस के 60, 25 इधर प्लस का आया क्योंकि ये ज्यादा संख्या है, तो 25 में 25 माइनस कितना हुआ, 60 हुआ। चाहे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जब माइनस के 125 में से प्लस के 150 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है, 25 माइनस के 60। अब क्या बचा, जब इसे इसमें माइनस करोगे तो माइनस के 35, माइनस के क्या आया 35। अब माइनस के 35 में से 8 को माइनस करोगे तो माइनस के 27, माइनस के 27, ये एज इट इज ऐसे आएगा। तो आई होप कि आप समझ चुके हो, मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया है, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, एज इट इज ऐसे, ठीक। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं की है, यहाँ 150 आएगा, सॉरी यहाँ 150 आएगा, यहाँ 60 आएगा, ठीक है, और यहाँ 8 आएगा। आई होप कि आप समझ चुके हो, ये आंसर हमारा आ गया। सो ये क्वेश्चन भी होता है अब हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, आए देखें क्या दे रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को का आंसर है, ठीक है। क्या करना है हमें, व्हेन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करा, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। व्हेन p ऑफ x, इसे हम p ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई, पहले आप इसे p ऑफ x रख लेना, ठीक है, अगर आप नोट्स में लिखो तो x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज, जैसे हमने पीछे करा था, रिमाइंडर इज x माइनस a को आप सॉल्व करोगे, x माइनस a को सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू क्या आएगी a, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू a डाल देनी है, तो p ऑफ a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए। क्या करना है, x को p ऑफ a कर देना है, p ऑफ x को p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ a क्यूब माइनस a इंटू a अंदर रहने देना है स्क्वायर प्लस 6a एज इट इज ऐसे अंदर रहने देना माइनस 6, ठीक है। कुछ नहीं करा, वैल्यूज डाल दिए, x की जगह a क्यूब कर दिया, ठीक है, माइनस a एज इट इज ऐसे रखा, x की जगह
ए अंदर डाल दिया, ठीक है, एक्स की जगह ए अंदर डाल दिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे को क्या करना है, ए क्यूब माइनस ए ए, ठीक है, ए स्क्वायर बन गया और इसकी ए से एक ए से और मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब, ठीक है, प्लस 6 ए हो जाएगा और माइनस ए इज इट इज ऐसे, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 6 ए माइनस ए, ठीक है, क्या हो गया, माइनस का सॉरी प्लस का प्लस में है ना, ज्यादा है वैल्यू तो 5 ए हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 5 ए, तो रिमाइंडर इज 5 ए। आई होप कि आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं। 3 का आंसर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 प्लस एक्स, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है 7 प्लस 3x या नहीं, ये चीज हमें फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, बस 7 प्लस 3x को क्या करना है, हमें 0 रख देना है और वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। हमने क्या करा, 7 प्लस 3x को हमें चेक करना है कि ये इसका चेक वेदर 7 इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, तो हमें रिमाइंडर से पता लग जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, गौर से सुनिएगा, हम इसकी वैल्यू इसमें डालकर देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तब तो ये फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तब ये फैक्टर नहीं है। और रिमाइंडर 0 कैसे पता चलेगा हमें, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एज इट इज सेम ऐसे ही सॉल्व करा है, सबके रिमाइंडर चेक करके हमें ऐसे ही रिमाइंडर को चेक कर लेना है। 7 प्लस 3x इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 3x, 7 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 7, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 7/3, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू माइनस के 7/3 रख दीजिए। p ऑफ x हमने क्या माना था, p ऑफ x हमने 3x क्यूब ये वाला, ठीक है, प्लस 7x मान लिया, ठीक है, हमें क्या करना है, माइनस 7/3 हमने वैल्यू रख दी p ऑफ x की, और 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस के 7/3, ठीक है, क्या आएगा आंसर, कुछ नहीं आएगा, बस अब सॉल्यूशन रह गया है। 7 की मल्टीप्लाई 7 से की, फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 से की, आंसर तो माइनस में आना है क्योंकि क्यूब दे रखा है, ठीक है, तो 3 इंटू, जब आप 7 की 7 से करेंगे फिर 7 की 7 से करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, नीचे तो 9 हो गया, ऊपर जब 7 की 7 से करेंगे कितना आएगा, 49, और 49 की फिर 7 से करेंगे कितना आएगा, 3 3 4 3, ठीक है, आंसर क्या है, माइनस के 3 4 3, प्लस इधर क्या हो जाएगा, 7 7 जा, तो ये प्लस यहाँ से हट जाएगा, माइनस के 49/3, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आया, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 3, तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ 3 क्या था, मल्टीप्लाई में था, और 3 सॉरी 1 मिनट, यहाँ हमने क्या किया, 3 3 जा 9 करा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स है ना, क्यूब लगाया ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ क्या आएगा 27। अब 3 ने इसको काटा तो 3 9 टाइम में काट देगा, ठीक है, तो अब हमें क्या कर लेना है, सिर्फ इसे खत्म कर देना है, इसे भी खत्म कर देना है, नीचे 9 है, माइनस 343/9 माइनस 4949/3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इसकी एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लिया हमने, और एलसीएम हमने यहाँ के निकाल लिया, 9 निकाल लिया, तो 3 की मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई जब आप 9 से करोगे, एलसीएम निकाल लिया ना, तो 1 टाइम आएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा माइनस के 343, ठीक है, और यहाँ क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 3 कितने बार में काटेगा, 9 को 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई उससे कर दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 जा 7, ठीक है, 3 9 जा 27, और 2 ऊपर चला गया, 3 4 जा 12 13 14, ठीक है, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस कर देना है, 3 4 3 1 4 7 7 3 10 0 1 4 4 8 और 1 9 3 1 4, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस के 490/9। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हो, सिर्फ कैलकुलेशन थी, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी, ताकि आंसर बिल्कुल आपका सही आया, परफेक्ट आया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ होता है सॉल्व, और आई होप कि आप समझ चुके हो, और ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, कमेंट को मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।